चलिए सभी अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय है कैरेक्टर्स ऑफ आईडी, फीचर्स ऑफ आईडी, सिम्टम्स ऑफ आईडी, ऑल थ्री आर सेम। आप जो भी बोले इसके फीचर बोले, कैरेक्टर्स बोले या सिम्टम्स बोले, ऑल आर सेम। यानी इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि बच्चा जो है ये बौद्धिक दिव्यांग है। तो देखिए यहाँ कैरेक्टर्स ऑफ आपके 2 नंबर सेकेंड में आपका ये दिया हुआ है कोर्स में कि कैरेक्टर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबल। तो इस विषय पर आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जब कोई बच्चा है इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, उस बच्चे को आप बुलाएंगे, ए सुनो, मुस्कान, सुनो, सुनो, हाँ, जल्दी आओ। स्लो रिएक्शन यानी उसको आप कुछ आप कहेंगे तो एक बार में नहीं समझ पाएगा, एक बार में वो सुनता है पर वो समझ नहीं। स्लो है इसलिए स्लो रिएक्शन है, यानी क्या है, स्लो रिएक्शन। अंडरस्टैंड? सेकेंड थिंग इज दैट एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी। एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी का मतलब जब उसको बोलिएगा कि ऐसा सुनो, ग्लास है ना, वो ग्लास लेकर के आओ, तो जानते हैं अगर उसके पहले कुछ थाली या कटोरा है या कुछ भी चीज है तो लेकर के चला आएगा। मान लीजिए सपोज दैट एक बैलून है यहाँ पे रखा हुआ, एक बैलून है, बोले बैलून लाओ, तो क्या करेगा, उसके पहले चेयर है वो चेयर ले आएगा। वो ये नहीं समझा है कि हमको बैलून लाने बोला है। सो दैट क्या है, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी। उसमें क्लैरिटी का, क्लैरिटी मतलब क्या होता है, क्लियर विजन की, क्लियर सोच की कमी होती है। समझिए कि इसके आगे कुछ। वेरी गुड। इनेबिलिटी टू लर्न फास्ट। जैसे आप मैं बोल दे रहा हूँ सीधा आते, हाँ सर, यस सर, नो सर, लेकिन उस वह बच्चा में ऐसा नहीं है। आप उस बच्चे को चाहेंगे कि वो जल्द सीख जाए, तो ऐसे बच्चे जल्द नहीं सीखते हैं। ये स्लो लर्नर होते हैं, एसएलडी होते हैं, ये धीरे धीरे सीखते हैं। आगे क्या है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली। ऐसा बच्चा जल्द समझ नहीं सकता है। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था, ये बच्चे जल्दी नहीं समझेंगे। आप देखते हैं कि गेट पर बीचन बैठा रहता है, आप आते हैं और गेट पर खड़े हैं, अब गेट नॉक कर रहे हैं तो नहीं खुलेगा, ए खोलो तब खुलेगा। आप गेट पर आए हैं, अब गेट पर खड़े हैं, जान रहे हैं कोई आदमी गेट पर, लेकिन नहीं खुलेगा। वो कब खुलेगा, गेट नॉक भी कर रहे हैं नहीं खुलेगा, कॉल पे बजा रहे हैं नहीं खुलेगा, कब खुलेगा, ए खोलो तब। यानी इसका मतलब है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड क्विकली, वो जल्द समझ नहीं सकता। आगे क्या है, इनएबिलिटी टू डिसाइड। ऐसे बच्चे, वर्षा हो रही है और वर्षा में भीग रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि पानी पड़ रहा है तो हम अंदरूम में चल जाए या बरामदा में चल जाए या कहीं छिप जाए। यानी वो उसमें क्या चीज की कमी होती है, डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की कमी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी ध्यान की कमी होती है। कैसे कमी होती है, एलएलटीटी, काम करेगा यहाँ देखेगा वहां, बोलेगा यहाँ देखेगा वहां। दिस इज कॉल्ड एलएलटीटी, लुकिंग टू लंदन एंड टॉकिंग टू टोक्यो। वेरी गुड, तब तो आप पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। अगर उसको आप मोती लगाने बोलिएगा तो मोती प्योर नहीं पाएगा वो, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक उसका नहीं है। आप यहाँ 2 घंटा 3 घंटा बैठ के एक साथ पढ़ते हैं, और उसको वो 1 घंटा काफी है, 1 घंटा में उब जाएगा, 1 घंटा ट्रेनिंग नहीं पा सकेगा। आगे क्या है, शॉर्ट टेम्पर। अगर उसको आप कुछ बोल रहे हैं और अगर उसके विरुद्ध आप किए हैं तो सीधे उठा के फेंक देगा, सीधे उठा के। सुनिए, मैं ऑफिस में बैठा था, उसमें मेरा ऑफिस एसी नहीं था, डोर क्लोजर नहीं लगा हुआ था, ओपन गेट था, ठीक है। एक लड़का आया, उसने कहा सर मुते 2-3 बार बोला, तो उसकी भाषा गहरा था, हम उसकी भाषा को मैंने इग्नोर कर, हम समझ नहीं पाए, हम किसी काम में व्यस्त थे, तो हम उसको घंटी बजाए, गार्ड को बाहर, उसको ले गया, ले आके खड़ा कर दिया।
ए भगवान, वो कहाँ से फिर कुर्सी लाया और ला के उठा के हमारे माथा पर आराम से पटक दिया। यानी क्या है, उसके विरुद्ध अगर आप काम किए हैं तो क्या हो जाएगा? क्लियर नो सर? एनी प्रॉब्लम? इनएबिलिटी टू रिमेम्बर, भैया वो पढ़ तो नहीं सकता, वो याद नहीं कर सकता। याद रखने की कमी। कितना लोगों को आप लोगों में बीमारी होती है कि पढ़ लीजिएगा, अच्छा हाँ सब समझ रहे हैं ठीक, लेकिन याद करने की बात आएगी तो नानी मर जाएगी, याद ही नहीं रह पाएगी। तो बात ऐसा है कि ऐसा है ना, नानी तो सबकी मरेगी, ऐसा क्या बात? तो ऐसा है कि इनएबिलिटी टू रिमेम्बर मैं बता दिया। मैं कहाँ बता रहा था? तो मैं डिस्ट्रिक्ट हो गया। इनएबिलिटी टू रिमेम्बर 8 नंबर। हाँ, इनएबिलिटी टू रिमेम्बर, तो उसको जो है ना, नहीं शॉर्ट नंबर में बता रहा था। नहीं, वो स्टार्ट करने वाले थे शॉर्ट। हाँ, इनएबिलिटी टू रिमेम्बर, ऐसे बच्चों को याद भी नहीं रहता, यादगार की कमी होती है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे हैं, इसको अगर कुछ सिखा दिए, 1 महीना लगातार शर्ट पढ़ना सिखा दिए, लेकिन फिर भी वो पढ़ने नहीं सीखेगा, उसको शर्ट पढ़ने नहीं सीखना समझ आएगा, यानी वो जल्द कुछ याद नहीं रख पाते हैं। इसके बाद क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब है जैसे हम लोग गुरु शिष्य, हम लोग अपने में एक समय बना के चलते हैं। परिवार में थोड़ी अनबन भी होते हैं तो आदमी आपस में कंप्रोमाइज करता है और कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि परिवार के साथ रहना है। हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं, अगर कोई आप हमारे कोई संसाधन या कोई टीचर, कोई लेक्चर, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है तो मन में आप क्या सोचेंगे? चलो यार हमको तो 2 साल काटना है, हमको 2 साल पढ़ के निकलना है, इसको क्या है? तो आदमी क्या करता है? अपने अपने वो कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है, एडजस्टमेंट करता है। और कोऑर्डिनेशन एडजस्टमेंट का सबसे जीता जाता उदाहरण है बीमारियां। आप लोग सबसे बड़ी उदाहरण है। एक घर से दूसरे घर आए, अपने माँ बाप घर में खेलती कूदती नाचती डांस करती थी, और दूसरे घर में यहाँ खुलना कूदना नाच डांस करेगा उसको, इनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। एक घर में रह करके पल करके बड़ी हो करके फिर दूसरे घर में जाकर के एडजस्ट करना एक कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये जल्दी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ क्या है आगे? डिले इन डेवलपमेंट। ये सारा जो प्रॉब्लम होता है, स्लो रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, इनएबिलिटी टू लर्न ऑफ फास्ट, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग क्विकली, एंड इनएबिलिटी टू डिसाइड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, शॉर्ट टेम्पर, इनएबिलिटी टू रिमेंबर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑल आर इन ड्यू टू डिले डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास में देरी। वेरी गुड बेटा, हमें गर्व है आप लोग पर कि जो आप लोग क्लास कर रहे हैं, आप लोग कुछ बोल रहे हैं। अगर क्लास नहीं करते तो नहीं बोलते, लेकिन आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। क्यों सब ऐसा होता है? क्योंकि उसका सारा डिले डेवलपमेंट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में बनाया हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोग को है बुक में, कि सबसे पहले आप लोग बिना बुक का तो आधा रहिए, उसमें स्क्रीनिंग बताया गया कब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म में पहला क्या होता है स्क्रीनिंग, दूसरा प्रक्रिया क्या, तीसरा प्रक्रिया क्या, कब चलता है, कब बैठता है, कब उठता है, कब सीढ़ी जाता है, कब माँ को पहचानता है। 18 वर्ष तक की पूरी प्रक्रिया उसमें क्या, उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। तो उस स्क्रीनिंग में क्या होता है, बच्चा डिले होता है, यानी बच्चे को बोलना है 2 साल में तो बोलता है 5 साल में। बच्चा लोग क्या करते हैं, ना कोई बच्चा बोला ना देर से ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा देर से बोलता है तो जांच कराइए, आपका बच्चा देर से चलता है उसको जांच कराइए। क्यों? मे बी डिले डेवलपमेंट, डिले डेवलपमेंट्स मे बी मे नॉट मीन इंटेलेक्चुअल डिले, हो सकता है इंटेलेक्चुअल, ये सब कारण हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज का विषय हमारा जय हिंद।